which of the following are APs? If they form an AP, find the common difference D and write 3 more terms. इस क्वेश्चन में आपको कई सारे सीक्वेंस गिवन है, इनमें से कौन कौन सा सीक्वेंस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ये आपको बताना है, और अगर वो AP है देन आपको उसका कॉमन डिफरेंस D फाइंड करना है, एज वेल एज आगे के 3 और टर्म्स भी आपको लिखने हैं। एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट सेक्शन में जो लिस्ट ऑफ नंबर्स गिवन है आपको, दैट इज 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। वी आर गिवन 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। सीक्वेंस की शुरुआत 2 से हो रही है, तो ये आपका फर्स्ट टर्म है, इसको A1 से डिनोट कर दीजिए। लाइकवाइज 4 इज सेकेंड टर्म, 8 इज थर्ड टर्म, 16 इज फोर्थ टर्म जिसको मैंने A4 से डिनोट किया, एंड सो ऑन। अब आपको मालूम है कोई भी सीक्वेंस या लिस्ट ऑफ नंबर्स जो है वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन तभी हो सकता है जब उसके किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच जो डिफरेंस है, जिसको आप कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, वो सेम होना चाहिए। मैं शॉर्ट में अगर लिखूं तो D की वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट होनी चाहिए। चेक करते हैं। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फर्स्ट टर्म को सेकेंड से सब्ट्रैक्ट करूंगा, मतलब A2 माइनस A1। मैंने फर्स्ट टर्म को सेकेंड से सब्ट्रैक्ट किया, देन सेकेंड को थर्ड से सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज A3 माइनस A2, और फाइनली थर्ड को फोर्थ से सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज A4 माइनस A3। और हर बार अगर डिफरेंस सेम है देन द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स इज एन AP, अदरवाइज नॉट। चेक करते हैं। A2 आपके पास है एज 4 माइनस फर्स्ट टर्म इज 2 विच गिव्स अस 2। A3 आपके पास है एज 8 माइनस सेकेंड टर्म इज 4 जिससे आपको मिलेगा एज 4। ना अब आप देखिए जो A2 माइनस A1 की वैल्यू है और A3 माइनस A2 की वैल्यू है, दोनों अलग अलग है, तो आपको एक्चुअली आगे सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं, आगे A4 माइनस A3 निकालना भी नहीं है। इन दोनों से ही आप बता सकते हैं कि जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है, मतलब द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स इज नॉट एन AP। तो आपको लिखना कैसे चाहिए, हियर A2 minus A1 is not equal to A3 minus A2, therefore the given list of numbers is not an AP। और अगर वो AP नहीं है तो आपको उसका कॉमन डिफरेंस निकालने की जरूरत भी नहीं है और ना ही आगे के 3 टर्म्स लिखने हैं आपको। ठीक, सेकेंड सेक्शन में देखते हैं। द लिस्ट ऑफ नंबर्स गिवन टू अस इज 2, 5/2, 3, 7/2 एंड सो ऑन। अगेन 2 आपके लिए फर्स्ट टर्म है, 5/2 इज सेकेंड टर्म, 3 इज थर्ड टर्म, 7/2 इज फोर्थ टर्म। हर बार आपका स्ट्रैटेजी वही होगा, करना आपको वही है, बार बार हम A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 निकालेंगे और ये चेक करेंगे कि डिफरेंस हर बार सेम है नहीं। हर बार अगर सेम होगा देन द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर इज एन AP, अदरवाइज नॉट। मैं आपको करके दिखाता हूँ। A2 माइनस A1, A2 इज 5/2 माइनस A1 इज 2। अब आप एलसीएम भी ले सकते हैं या फिर आप लॉजिकली देखिए 5/2 कितना होता है 2.5। 2.5 में से जब आप 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 0.5, और 0.5 को आप 1/2 लिख सकते हैं। नाउ A3 माइनस A2 देखते हैं, थर्ड टर्म इज 3 माइनस सेकेंड टर्म इज 5/2। अगेन देखिए 5/2 को आप 2.5 समझिए, 3 से जब आप 2.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 0.5, जिसको आप 1/2 लिख सकते हैं। और अगर आपको प्रॉब्लम हो रही समझने में तो आप एलसीएम भी ले सकते हैं, आपको मिलेगा 1/2 ही। और फाइनली A4 माइनस A3 देखते हैं, फोर्थ टर्म इज 7/2 माइनस थर्ड टर्म इज 3। 7/2 होता है 3.5। अगेन 3.5 से जब आप 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 0.5 विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1/2। तो इस बार देखिए जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम है, हर बार आपको 1/2 मिल रहा है, मतलब the given list of number this time is an AP which has common difference D as 1/2। तो हमने ये तो पता कर लिया कि ये एक AP है और इसका कॉमन डिफरेंस D 1/2 है। अब हमको एक ही काम करना है, दैट इज एक और काम करना है एक्चुअली, दैट इज आगे के 3 और टर्म लिखने हैं। मतलब देखिए फर्स्ट 4 टर्म्स तो अवेलेबल है, आपको फिफ्थ टर्म पता करना है, सिक्स्थ टर्म एंड सेवेंथ टर्म। और लॉजिक आपको मालूम है, फिफ्थ टर्म के लिए हम क्या करेंगे, फोर्थ टर्म की वैल्यू में D ऐड कर देंगे, सिक्स्थ के लिए फिफ्थ टर्म की वैल्यू में D ऐड कर देंगे। आपको मैंने बताया है कि किसी भी टर्म की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम उसके पिछले टर्म में कॉमन डिफरेंस D को ऐड कर देते हैं। तो अगर आपको फिफ्थ टर्म की वैल्यू निकालनी है तो उसका जो पिछला टर्म है फोर्थ टर्म, उसमें कॉमन डिफरेंस D को आपको ऐड करना होगा। लाइकवाइज सेवेंथ टर्म के लिए हम सिक्स्थ टर्म की वैल्यू में कॉमन डिफरेंस D ऐड करेंगे।
ऐड करके देखते हैं। फोर्थ टर्म की वैल्यू कितनी है आपके पास 7/2, मैं यहीं पे करता हूँ 7/2 प्लस डी आपके पास है 1/2। अब आप देखिए टेकिंग 2 एज एलसीएम 7 + 1 इज 8 विच गिव्स अस 4। तो जो आपका फिफ्थ टर्म है वो आपके पास कितना है 4। सिक्स टर्म कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो फिफ्थ टर्म की वैल्यू आपने निकाली 4 उसमें अगेन कॉमन डिफरेंस डी आप ऐड कर दीजिए। तो इसको आप लॉजिकली करिए 1/2 इज 0.5, 4 + 0.5 इज 4.5 और 4.5 को आप 9/2 लिख सकते हैं। तो ये आपके पास हो गया 9/2। और फाइनली सेवेंथ टर्म कैसे निकालेंगे आप, जो सिक्स्थ टर्म की वैल्यू है विच इज 9/2 उसमें आप फिर से कॉमन डिफरेंस डी ऐड करेंगे जो कि आपके पास 1/2 है। अगेन टेकिंग 2 एज एलसीएम 9 + 1 इज 10 और 10/2 आपको मिलेगा एज 5। तो जो सेवेंथ टर्म है इस एपी का वो आपके पास है 5। तो मैंने फर्स्ट 2 सेक्शन सॉल्व कर दिए, एक आपका एपी नहीं था और एक एपी था, और अगर वो एपी था तो उसका हमने डी भी कैलकुलेट कर लिया और नेक्स्ट 3 टर्म्स भी कैलकुलेट कर लिए। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आगे के जो सेक्शन है वीडियो पॉज करके आप खुद सॉल्व करिए, आपके लिए अच्छा होगा, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। अदरवाइज आई एम सॉल्विंग इट। मैं स्पेस अवेलेबल करता हूँ इसको हटा के, उसके बाद थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ सेक्शन देखेंगे। नाउ इन द थर्ड सेक्शन the given list of numbers is -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 and so on। क्लियरली ये आपके लिए A1 है, ये A2 है, ये A3 और ये A4। करना वही आपको A2 - A1 निकालना है, देन A3 - A2 एंड देन A4 - A3। चेक करते हैं। A2 is -3.5 minus A1 is -1.2। नाउ माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मैं एक्चुअली यहाँ करता हूँ तो -3.5 + 1.2। ठीक है, एक्चुअली 3.2 था, मैंने 3.5 गलती से लिखा है, ये 3.2 है। ठीक, तो 3.2 से जब आप 1.2 सब्ट्रैक्ट करेंगे आपको मिलेगा 2, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन आएगा तो आपको मिलेगा एज -2। नाउ थर्ड टर्म इज -5.2 minus of second term is -3.2। अगेन ये माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, तो देखिए -5.2 + 3.2, इससे फिर से आपको मिलेगा एज -2। और फाइनली फोर्थ टर्म इज -7.2 माइनस ऑफ थर्ड टर्म इज -5.2। अगेन ये माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा तो आपको मिलेगा -7.2 + 5.2, इससे भी आपको डिफरेंस -2 मिलेगा। तो अब आप देखिए बार बार जो डिफरेंस है वो सेम है, मतलब द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विथ कॉमन डिफरेंस d एज -2। और आगे के 3 टर्म्स आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जो फिफ्थ टर्म होगा वो क्या होगा, फोर्थ टर्म प्लस d। लाइकवाइज सिक्स्थ टर्म आपके पास होगा फिफ्थ टर्म प्लस d, एंड फाइनली सेवेंथ टर्म आपको मिलेगा सिक्स्थ टर्म प्लस d। देखिए फोर्थ टर्म आपके पास है -7.2 प्लस d आपने निकाला है -2। ठीक, अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मैं अगेन इस पार्ट को हटा देता हूँ जिसकी हमको ज़रूरत नहीं है ताकि स्पेस अवेलेबल हो सॉल्व करने के लिए। ये हो जाएगा -7.2 माइनस ऑफ 2। -7.2 - 2 जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा ये -9.2। ठीक, और सिक्स्थ टर्म देखते हैं। फिफ्थ टर्म की वैल्यू आपने निकाली है -9.2 प्लस d इज -2 विच गिव्स अस -9.2 -2, जिससे आपको मिलेगा -11.2। और फाइनली सेवेंथ टर्म देखते हैं। सिक्स्थ टर्म की वैल्यू आपके पास है -11.2 प्लस ऑफ -2 विच इज कॉमन डिफरेंस d, जिससे आपको मिलेगा -11.2 ± -2 विच गिव्स अस -13.2 यहाँ पे लिखना चाहिए मेरे को, विच गिव्स अस -13.2। ठीक, नाउ फोर्थ सेक्शन देखते हैं। मैं अब थोड़ा शॉर्ट में सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। फोर्थ सेक्शन में मैं डायरेक्ट अगर A2 - A1 निकालूं तो A2 आपके पास है -6 माइनस ऑफ A1 इज -10, तो ये आपके पास आ जाएगा -6 प्लस माइनस सॉरी माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा +10। -6 + 10 से आपको मिलेगा एज 4। और A3 - A2 निकालूं तो थर्ड टर्म आपके पास है -2 माइनस ऑफ सेकेंड टर्म इज -6,
तो ये आपको मिलेगा -2, अगेन माइनस ऑफ माइनस प्लस 6, -2 + 6 आपको मिलेगा एज 4, और फाइनली अगर मैं a4 - a3 निकालूं तो फोर्थ टर्म आपके पास 2 है, माइनस ऑफ थर्ड टर्म इज -2, अगेन ये माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, जिससे आपको मिलेगा 2 + 2 विच इज इक्वल टू 4। अगेन देखिए बार बार जो डिफरेंस है किसी भी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स का वो आपको सेम मिल रहा है एज 4, मतलब द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स इज एन AP। फोर्थ सेक्शन में जो सीक्वेंस गिवन है इट इज ऑल्सो एन AP विथ कॉमन डिफरेंस D एज 4। और अब आपके लिए इजी हो गया, आगे के 3 टर्म्स आप इजीली लिख सकते हैं। फिफ्थ टर्म क्या होगा, जो फोर्थ टर्म की वैल्यू है 2, उसमें 4 ऐड कर दीजिए, तो 4 + 2 क्या हो जाएगा 6। लाइकवाइज आपका जो सिक्स्थ टर्म है वो हो जाएगा 6 + 4 10, और सेवेंथ टर्म हो जाएगा 10 + 4 14। मैंने यहीं पे कर दिया है, बहुत ज़्यादा लिखा नहीं है मैंने। और एक और सेक्शन बच रहा है फिफ्थ सेक्शन, वो देख लेते हैं। द लिस्ट ऑफ नंबर्स गिवन टू अस इन फिफ्थ सेक्शन इज 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2 एंड सो ऑन। क्लियरली ये आपका A1 है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। चेक करते हैं, A2 - A1, सेकेंड टर्म इज 3 + √2 माइनस ऑफ फर्स्ट टर्म इज 3। अब आप देखिए ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, आपको मिलेगा एज डिफरेंस मिलेगा एज √2। √2 को ठीक से लिख देता हूं मैं, डिफरेंस मिलेगा आपको एज √2। लाइकवाइज थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म देखते हैं। थर्ड टर्म इज 3 + 2 √2 माइनस सेकेंड टर्म इज 3 + √2। 3 से 3 तो कैंसिल हो गया क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में। 2 √2 माइनस √2 कितना मिलेगा आपको एज √2। देखिए ट्वाइस ऑफ √2 मतलब 2 √2 है, 2 √2 में से जब आप एक √2 सब्ट्रैक्ट करेंगे आपको मिलेगा √2। और A4 - A3 देख लेते हैं। फोर्थ टर्म इज 3 + 3 √2 माइनस थर्ड टर्म इज 3 + 2 √2। एक्चुअली मेरे को यहाँ पे ब्रैकेट लगाना चाहिए था, ठीक है, तब ये आपके लिए सही होता, क्योंकि 3 से 3 तो कैंसिल हो जाता, ये 2 √2 प्लस में और ये -√2 होता, देन आपको 2 √2 -√2 से √2 मिलता आपको, ठीक है। आप ब्रैकेट लगाना अगर भूल गए एग्जाम में तो एग्जामिनर चाहे तो मार्क्स काट भी सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नाउ यहाँ भी देखिए ये 3 प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये कैंसिल हो गया। बच के आपके पास 3 √2 - 2 √2, 3 √2 में से 2 √2 जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा एज √2। अगेन देख सकते हैं आप बार बार जो डिफरेंस है बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स वो सेम है विच इज इक्वल टू √2, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आपका √2 है। और जो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं फिफ्थ सेक्शन में इट इज ऑल्सो एन AP। अब आपको इसके आगे के 3 टर्म्स भी निकालने होंगे, तो जो फिफ्थ टर्म है वो क्या होगा, फोर्थ टर्म की वैल्यू +D। फोर्थ टर्म आपके पास है 3 + 3 √2, जब आप इसमें √2 ऐड करेंगे विच इज कॉमन डिफरेंस तो आपको मिलेगा 3 + 4 √2। मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ। फिफ्थ टर्म के आपके पास 3 + 4 √2। सिक्स्थ टर्म आपको मिलेगा फिफ्थ टर्म की वैल्यू में जब आप D ऐड करेगा, मैं शॉर्ट में करते जा रहा हूँ। फिफ्थ टर्म आपके पास है 3 + 4 √2, उसमें आप D ऐड कर दीजिए विच इज √2, तो आपको सिक्स्थ टर्म मिलेगा एज 3 + 5 √2। आपको मालूम है 4 √2 + √2 इज 5 √2। और फाइनली सेवेंथ टर्म के लिए आप क्या करेंगे, सिक्स्थ टर्म की जो वैल्यू है 3 + 5 √2, उसमें कॉमन डिफरेंस D ऐड करेंगे विच इज √2, तो आपको सेवेंथ टर्म मिलेगा एज 3 + 6 √2। ठीक, तो मैंने पांचों सेक्शन सॉल्व कर लिए इस क्वेश्चन के। एक्चुअली इस क्वेश्चन में टोटल कुछ 15 सेक्शन है, एक एक करके देखेंगे सारे सेक्शन को। इसको मैं पार्ट 1 बना रहा हूँ, पार्ट 2 में हम नेक्स्ट आगे के कुछ 5-6 सेक्शन देख लेंगे और रिमेनिंग को हम पार्ट 3 में देख लेंगे। और अगर आप समझ गए तो मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप डिपेंडेंट मत होइए सोल्यूशन पे, खुद से सॉल्व करिए, अपना स्किल एनहांस करिए, और अगर कहीं प्रॉब्लम होती है देन आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं। सो लेट अस नाउ मूव ऑन टू 6th section of this question. Yeah.